देश के लिए बहुत बढ़िया बजट है। हमने चाइना पे क्या करा, चाइना के खिलौनों पे उसकी कीमत बढ़ा दी, तो लोग चाइना की चीजों को नहीं लेंगे। बिचौलियों का काम करते उनको तो पेट में दर्द होगा ना। जब सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ गया तो भैया कहां से अडानी अंबानी को दे रहा है, उल्टा तो अडानी अंबानी से देश को समर्थन करना चाहिए इस बिल का। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। देश का केंद्रीय आम बजट पेश हो चुका है। ऐसे में विपक्षी नेता और विपक्षी समर्थक दोनों बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया सामने लेकर आ रहे हैं। तो आज इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की जनता के बीच। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां हम जानेंगे कि जनता की क्या कुछ राय है, इस बजट से आम जन को कितना फायदा नजर होता है। देखिए, ये जो बजट है वो देश के लिए बहुत बढ़िया बजट है। मैं पिछले 7-8 साल में अगर कंपेयर करूं तो सबसे बढ़िया बजट मुझे लग रहा है। और आप अगर कंपेयर कर लो, बेसिकली जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो सैलरीड वर्ग के पर्सन लोग हैं, उनको एक बहुत सुकून मिला है। 7 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, जिनकी 15 लाख तक से ऊपर की भी सैलरी है उनको भी 52-50 हज़ार रुपये का डिडक्शन अलग से मिलेगा। तो जितने आप ये लगा लो, जितने 50 हज़ार या 1 लाख के आसपास के लोग हैं उनको बहुत बढ़िया उनके लिए बजट है। उन लोगों को घर चलाने में थोड़ी तकलीफ भी अगर हो रही थी तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, उनको बहुत सुकून मिलने वाला है। पहली तो एक बात। दूसरी बात, देखिए इस बजट में हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है, चाहे एग्रीकल्चर हो, MSME हो या और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है। और हर चीज़ पे ताकि आपकी जो इकोनॉमी है उसको कैसे बूस्ट मिल सके वो फोकस था। विपक्षी क्या कहते हैं ना, विपक्षी का काम है आलोचना करना, उनको करने दो। उन्होंने शायद बजट को ध्यान से सुना नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ये सिर्फ एक धोखा है, 7 लाख पर 0% टैक्स। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस टैक्स को दिखाने के लिए आपको इधर उधर अपना इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी आपका ये टैक्स कम होगा। ऐसे एक तरीके से धोखा किया जा रहा है। दिल्ली को टैक्स के मुकाबले जितना टैक्स वो पे करती है उतना बजट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो आप कह रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये 7 लाख वाला जो स्कीम है उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पहले जो टैक्स का था उसमें आपको सेविंग करना पड़ता था, मतलब मेडिक्लेम लेना पड़ता था, LIC करवाना पड़ता था, या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट वगैरह वो चलता था। इसमें इस नए टैक्स रेजिम में कोई आपको सेविंग की जरूरत नहीं है। पूरा 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। आप बिल्कुल आंख बंद कर लो, अगर आप 7 लाख तक में हो तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली से ही आप हैं। हाँ बिल्कुल। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गुमराह करने की कोशिश कर रहा है केंद्र, धोखा करता नजर आ रहा है दिल्ली की जनता के साथ, क्योंकि जितना टैक्स वो पे करते हैं उसका मात्र 352 करोड़ रुपया ही मिला है। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि क्या केजरीवाल जी से या राहुल गांधी जी से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बोलेंगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? क्या उनसे आप ये सुनना चाह रहे हो कि देश बहुत तरक्की कर रहा है? कि आप ये सुनना चाह रहे हो देश में महंगाई और बेरोजगारी? ऐसी स्टेटमेंट वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो विपक्षी हैं। उनका काम है चीज़ों को अपोज करना, उनका सबसे पहला यही काम है। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है कि क्या लग रहा है कि बजट से महंगाई और बेरोजगारी खत्म होगी? बिल्कुल कम होगी। देखिए, महंगाई पे ऐसे सीधा असर पड़ेगा। जो लोग 7 लाख रुपए तक के उसमें थे, मान लीजिए उसकी सैलरी 60,000 50 हज़ार के बीच में है, उनको जो अब उनकी अगर आप सेविंग देखोगे तो लगभग 40-50 हज़ार रुपए का सेविंग हो रहा है ओवरऑल। तो उनके जेब में ये पैसा तो अल्टीमेटली जाएगा ना। तो एक तो महंगाई पे उनका असर पड़ेगा। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हो बेरोजगारी खत्म करेगा। देखो, बेरोजगारी के लिए गवर्नमेंट ने इतने सारे इंसेंटिव लेकर के है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में MSME सेक्टर से लेकर के बड़े बड़े उद्योगों में भी वो रियायतें दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखो, एकदम से आप चाहोगे ना कि आप सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री लगेगा, देश तरक्की करेगा, तभी जाकर के बेरोजगारी कम हो सकता है, तभी जाकर के देश आगे बढ़ सकता है। तो ये पूरा जो बजट है, लेकिन यहाँ पर आप सांसद का कहना है, संजय सिंह कहते हैं कि 4-5 क्षेत्रों में हमें बजट देने की जगह अगर रोजगार पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्या 4-5 क्षेत्रों में बजट देने से या 4-5 जगहों पर बजट पेश करने से, क्या एयरपोर्ट खोलने से या 2-4 लोगों को आत्मनिर्भर बनाने से क्या रोजगार बढ़ जाए? देखिए मैडम, मैं पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा, वो कह रहे हैं 2-4 चीज़ों पे उन्होंने बजट अगर वो सही से पढ़े होंगे
तो मैं कह रहा हूं आपको कि जितने सेगमेंट है, जितने सेक्टर है, सब पे फोकस किया गया। एग्रीकल्चर पे किया गया है, एमएसएमई पे किया गया है, इंडस्ट्री पे किया गया है, उसके बाद में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया है, एजुकेशन पे किया गया। हर एक सेगमेंट पे बजट है, ऐसा नहीं है सिर्फ 3-4 चीजों पे है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि वो जॉब देने की बात करे, सरकार क्या ये स्कीम लेके आ जाए कि भाई साहब हर इंसान को सरकार जॉब देगी? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या संजय सिंह जी ये चाहते हैं कि सरकार सबको जॉब देना चालू कर दे? पॉसिबल ही नहीं है। किस तरीके की ये बात कर रहे हैं, मतलब बचपनों वाली बातें कर रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। कह रहे हैं ना जवान के लिए कुछ है, ना किसान के लिए कुछ है, ना नौजवान के लिए कुछ है। तो रोजगार की बात हो रही है, ना बेरोजगारी की बात हो रही है, ना ही इसमें महंगाई पर बात हो रही है, ना देश के अहम मुद्दों को उठाया गया है। देखिए, अहम मुद्दे हमारे क्या हैं? जनरल सामान्य आदमी के लिए क्या होता था? सामान्य को ये चाहिए, उसको टैक्स के स्लेब में वो चाहिए था। तो टैक्स का स्लेब हमारा जो है 7 लाख तक जीरो है, उसको 7 लाख तक कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या है कि देखिए, मेक इन इंडिया चल रहा है तो रोजगार का अपने आप ही काम होगा। अगर हमारे वायुसेना में या अर्धसेना में या आर्मी में या नेवी में सब में ही वैकेंसी है। देखिए, वैकेंसी क्यों नहीं होंगी जब हम अपनी चीज़ों को बनाना लगा देंगे। अब हमने चाइना पे क्या करा? चाइना के खिलौनों पे उसकी कीमत बढ़ा दी, तो लोग चाइना की चीज़ों को नहीं लेंगे और अपनी चीज़ों को हमने क्या कर दिया? सस्ता कर दिया। लग रहा है कि विदेशों के मुकाबले देश में बनने वाली वस्तुएं जितनी भी हैं उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी बेटर दी जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो ज़्यादातर विदेशों की चीज़ों को क्यों चुनते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी अच्छी दी जाती है। देखिए, यही चीज़ें हैं ना, और यही चीज़ मोदी जी ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया का मकसद ही ये है कि हमारे देशों में चीज़ें बने। रॉ मटेरियल क्या है? हमारे से रॉ मटेरियल लेते थे, अब हमने 10 रुपये का रॉ मटेरियल दिया, वहाँ से 1000 रुपये का हमारे पास आता था। तो हमें क्या हो रहा है? हमें तो नुकसान हो रहा है ना। हमसे 10 रुपये की चीज़ और 1000 रुपये में बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब उससे हमारे देश को नुकसान हो रहा था। आज हम ही अपना रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे और अपने आप ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो जब हम अपने आप ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम ज़्यादा का बाहर के देशों को बेचेंगे। तो कहने का मतलब है आयात और निर्यात दोनों चीज़ें हमारे देश से होनी शुरू हो जाएंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लग जाएगा। तो हमें ही फ़ायदा है, हमारे देश को ही फ़ायदा है। बाहर के आपने जो कंपनीज की बात करा ना, पहली बार किसी गवर्नमेंट ने टेस्ला जैसी कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी को बोला कि अगर तुम्हें सामान इंडिया में बेचना है, अपनी कारें इंडिया में बेचना है, तो यहाँ आकर के मैन्युफैक्चरिंग करो, चाइना में मैन्युफैक्चर करके हम यहाँ इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे पहले ये तो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में देखो इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, सारी कारें जो जितनी है वो सारी इंडिया में बन रही है। हम इनपुट को इंपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं। देश बदल रहा है। आप चाहोगे कि ना जो 60 साल तक आप एकदम से देश को गर्क में ले गए थे, वो एकदम से 8-10 बरस में एकदम ऊपर हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जो देश की इकोनॉमी ग्रूम हो रहा है ना, जो देश की इकोनॉमी बढ़ रहा है, वो ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि आप आने वाले समय में जो आपकी जो इकोनॉमी है ना, वो 5 ट्रिलियन से भी ऊपर जाएगा और आप बहुत तरक्की करोगे। दूसरी बात आप कह रहे हो, देखो ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि आप विदेशी चीज़ों का कम यूज करो। आप चाइना जैसी कंपनियां जो बनाती है या अमेरिकन कंपनी, हर एक इंसान चाहता है मेरे पास आईफोन हो। भाई साहब, आईफोन या तो चाइना में बनता है या अमेरिका से इंपोर्ट होता है। आप इंडियन वस्तु है उसका उपयोग करना चालू कर दो, यहाँ का इंडस्ट्री बढ़ेगा, यहाँ का ग्रोथ होगा और डेफिनेटली सबको रोजगार भी मिलेगा। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं ना यहाँ के लोग। मायावती जी का कहना है कि इस बार के बजट में कुछ नया नहीं आया, जो पुराना बजट था वैसा ही वैसा पेश करा। देखिए, विपक्ष का काम है अराजकता फैलाना और विपक्ष का बहिष्कार करना। आज जो बजट के है, गरीब से लेकर अमीर तक का बजट है और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले आगामी दिनों में जो बजट है उसका परिणाम भी आएगा। और जो बात की महंगा किया गया, अब ये जो बिचौलियों का काम करते हैं उनको तो पेट में दर्द होगा ना। जो इतने दिनों तक किसानों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन उनके ऊपर कोई बात नहीं की गई बजट में। क्यों नहीं किया? कि किसानों की जो किसानों के लिए बात नहीं करी। एमएसपी की बात नहीं की गई। देखिए एनएसपी है, थी और रहेगी, इसकी तो कोई बात नहीं है। जो समझदार किसान है उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। जो बात कर रहे हैं, जो आजारता फैला रहे हैं, जो उसकी बात कर रहे हैं, जो अपने आप को एनएसपी की किस बात के लिए कर रहे हैं? आप कौन से युवाओं को भड़काने की विपक्ष करता है? युवा को भड़काने का जो अग्निवीर पर भड़काया, आज अग्निवीर की भर्ती हुई, काम कर रहे हैं ना युवा जो है ना। नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं, रोजगार पर बात ही नहीं करी है।
क्यों नहीं की? रोजगार आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगे तो किसको रोजगार मिलेगा? आईटी सेक्टर जो बच्चे बन रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, जो आईफोन यहाँ पे बन रहे हैं, सस्ते किए हैं, यहाँ के जो बने हुए हैं, भारत में जो निर्मित है वो स्वदेशी बनेंगे, बिकेंगे, किसकी जेब में पैसा आएगा? पैसा आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। किस बात की बात करें? सिर्फ विपक्ष बौखलाई हुई है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष चाहता था बजट के उसमें हम कुछ वो करें, उसको हताशा निराशा ही मिली है। और जो बात की है सबका साथ सबका विकास, सबकी जो बात की है इस बजट में, सबका युवाओं का भी, किसान का भी, हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया। और जो बात कर रहे तो उसको तो हम डिनाई कर सकते। विपक्ष का कहना है कि बजट में कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो घुमाने की कोशिश कर रही है जनता को, सीधे तौर पर उनके पक्ष की बात या उनके हक की बात नहीं कर रही। जनता के हक में ही तो सारा बजट बना है इस बार 23 और 24 का, और भारत की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा है। और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा बजट है, जो कम परसेंटेज किया गया है ये क्यों कहा जा रहा है कि कुछ हमारे देश के अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए ये बजट बहुत ज्यादा फायदेमंद है? कहाँ से फायदेमंद है? एक बात बताइए, आईटीसी कंपनी का के ऊपर टैक्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है, जानती हैं? सिगरेट के ऊपर, देखिए मैं बस किसी भी नशे के पदार्थ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ गया तो भैया कहाँ से अडानी अंबानी को दे रहा है? उल्टा तो अडानी अंबानी से ले रहे हैं। मतलब मूर्खता भरी बातें नेताओं को करना है बस, और कुछ नहीं। इन मतलब बेअकल घोड़े होते हैं ना, ये वो हैं। जो कहा जा रहा है कि बिहार के हिस्से में कुछ नहीं आया, दिल्ली के हिस्से में कुछ नहीं आया, लगातार बजट में कमी करते जा रहे हैं, राज्यों के साथ भेदभाव करते नजर एक मिनट पहले तो आज का बजट जो निकला वो कितना अच्छे स्पष्ट रूप से बताया कि एक राज्य में जो प्रोजेक्ट चलेगा वो उसी राज्य करेगा और अच्छे तरह से होगा। कितना अच्छा बात है। मतलब क्या दिक्कत है इनको? फिर भी तो राज्य के लिए तो काम कर ही रहे हैं, बजट में राज्य के लिए दिया हुआ है। और बिहार की बात कर रहे हैं तो हमको जहाँ तक लगता है कि रोड बनाने का जो जितना भी बिल होता है वो सारा केंद्र सरकार पास करती है। अरे बिहार में इतना अच्छा रोड बन रहा है भैया, पुल बन रहा है, तो ये भी तो बजट में शामिल हुआ होगा। कहाँ से मतलब बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। बजट बहुत अच्छा बना है, इसमें हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उसको कोई नुकसान ना हो, फायदा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे किसी फील्ड में हो, उनके लिए एकदम सही बजट है और देश को समर्थन करना चाहिए इस बिल का। हम लोग आम आदमी के लिए बजट आ जाए, थोड़ा राहत मिल जाए, और इससे अच्छा और क्या चीज़ चाहिए। कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ज़्यादा महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी इस बजट। देखिए महंगाई के कोई नहीं रोक पाएगा, या बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, महंगाई को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है। और दूसरी चीज़ है, इतना अति हो नहीं रहा है, महंगाई तो कंट्रोल होगा नहीं होगा, कोई भी सरकार आ जाए। लगातार ये कहा जा रहा है कि राज्यों को कुछ नहीं दिया जा रहा और महंगाई करते जा रहे हैं। राज्य को क्या चीज़ चाहिए? राज्य को ये पूछिए सरकार। बजट में घटा दिया जा रहा है राज्यों का बजट। राज्य को तो राज्य के विकास करने के लिए बजट दे दिया है, बाहर तो केंद्र में आया नहीं है। तो केंद्र वालों जो है राज वाले तो फायदा करेंगे। इसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15 में अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।